आपने कहा नाम में क्या रखा है, सच बताता हूँ नाम में क्या रखा है, यहीं से बात शुरू करता हूँ जी। कि सत्य प्रकाश झूठ बोलते बोलते थक गया। सत्य प्रकाश झूठ बोलते बोलते थक गया। शांति प्रकाश पता नहीं क्या क्या पक गया। रोशन लाल जीवन भर अंधेरों से हारा। सुखराम सदा रोता हुआ मिला। मांगी लाल नोटों पे सोता हुआ मिला। क्या बात। मिश्री लाल ने आज तक मिठाई का स्वाद नहीं चखा है, इसीलिए तो कहता हूँ भाई साहब नाम में क्या रखा है। बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। अलग अलग ढंग से बातें होती है। आप तो भाई साहब बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े, नेहा जी आप और ज्यादा स्कूलों में अच्छी पढ़ी। मैं तो उन स्कूलों में पढ़ा जहाँ पर मैं रेस में अकेला दौड़ा फिर भी सेकंड आया। अच्छा। तो मैंने टीचर से पूछा कि मैं सेकंड क्यों आया, वो बोले जिसे फर्स्ट आना था वो आज स्कूल नहीं आया। वैसे तुम रेस की बात कर रहे थे, मुझे याद है प्रदीप चौबे जी एक बार अपने घर में मोबाइल फोन लेके घुसे दौड़ते हुए। बीवी ने पूछा कैसे, बोले रेस में जीत के आया हूँ। तो बोले सेकंड कौन आ रहा है, बोले जिसका मोबाइल है। यहाँ मेरे युवा दोस्त बैठे हुए, उन्होंने स्कूलों में पढ़ा होगा 8 का टेबल, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, जो भी आपने पढ़ा। हम जब स्कूलों में पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया जाता था 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। देखिए मैंने एक बच्चे से पूछा तुझे 8 का पहाड़ा आता है, बोले हाँ आता है। उसने मुझे सर 8 का पहाड़ा किस ढंग से सुनाया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 8 पंजे 8 छक्के 8 सत्ते 8 नमे 8 दाम 80। मैं बोला चुप, ये बीच में क्या करता है, तेरा तो जीवन बर्बाद है। वो बोला सर पहाड़ा भूल गया तो क्या हुआ, धुन तो पूरी याद है। अच्छा ड्राई सब्जेक्ट में से हंसी निकालते भाई साहब जी। ब्लैक बोर्ड पर मैंने एक शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी। सर आप बताइए इसमें कोई हंसने की बात थी क्या? नहीं है। एक बच्चे से मैंने पूछा, वो स्टेमर करता था, तुतलाता था, अटकता था। मैंने कहा बेटे क्या लिखा हुआ है, बोला मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा ये फ्यूज बल्ब है, इसे बोलना नहीं आता। 3 दिन बाद उसकी मम्मी आई। मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। उसकी मम्मी कहने लगी मास्टर जी माफ कर दो ना, बच्चा छोटा है, इसकी कैपेसिटी ही कितनी है। अरे मैंने कहा बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच खराब है। 4 दिन बाद पिताजी आए। मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी पत्नी कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। उसके पिताजी कहने लगे मास्टर जी बात बहुत छोटी सी है, पर फोकट की पब्लिसिटी मत करो यार। मैंने कहा ना बल्ब फ्यूज है ना स्विच खराब है, पावर हाउस में ही फॉल्ट है। मैंने उस बच्चे से कहा तुम्हारे घर में कोई और है, बोले दादाजी हैं 80 साल के। मैंने कहा भेजो उस आइटम को भी चेक करेंगे। दादाजी आए, नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार, क्या हो गया? मैंने कहा आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। बोला मास्टर जी ये तो सब जाहिल और गंवार हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी का कभी मुंह ही नहीं देखा। और हकीकत है साहब, शिक्षा क्या हो गई है जी। पुराने जमाने में होता था कोई बच्चा स्कूल नहीं आता था तो स्कूल से 4-5 बच्चे जाते थे, उसके हाथ पैर पकड़ के उसे ऐसे ऐसे करके लाते थे। आंचलिक भाषा में कहते हैं टांगा टोली करके लाते थे जी। ये दृश्य खत्म हो गए, शिक्षा के प्रति अनुराग खत्म हो गया। लेकिन मैंने आज से 4 दिन पहले मेरे शहर में ये दृश्य देखा। 4-5 स्कूल के विद्यार्थी एक को ले जा रहे टंगा टोली करके। मैंने कहा क्यों, ये विद्यार्थी क्या स्कूल नहीं आ रहा है? बोले ये विद्यार्थी नहीं है मास्टर है। 1.5 महीने से नहीं आ रहा, मिड डे मील खा के जाता वहीं रह जाता है। अभी मैंने नई कार खरीदी, जब लेकर निकला तो अचानक बंद हो गई। मैंने सोचा शायद पेट्रोल खत्म हो गया होगा। सामने ही मेरे मित्र रहते थे। मैंने कहा नरेंद्र जी शायद मेरी कार में पेट्रोल खत्म हो गया, कोई हेल्प करो। वो बड़ी गंभीर मुद्रा में अंदर गए और एक माचिस लेकर आए। मैंने कहा इससे क्या करूंगा? बोले पेट्रोल चेक कर लो। मैंने कहा इससे पेट्रोल कैसे चेक करूंगा? बोले सुनो, अगर कार में पेट्रोल नहीं हुआ तो तुम्हें पता चल जाएगा, और अगर हुआ तो कल न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरे शहर को पता चल जाएगा कि पेट्रोल था। लोगों के मदद करने के तरीके बदल गए। बधाइयाँ कम मिलती है भाई साहब, आजकल धमकियाँ ज्यादा मिलती है जी। धमकियों पर एक कविता फारूक भाई प्रदीप जी सुनिएगा कि पिछले दिनों एक धमकी भरा एसएमएस हमारे पास आया। एसएमएस पढ़कर सिर चकराया। लिखा था दिग्गज जी हम आपके जीवन का सुख चैन तोड़ देंगे, अगर 50 लाख रुपया नहीं दिया तो आपका नाम किसी आइटम गर्ल से जोड़ देंगे। एसएमएस पढ़कर मैं हो गया पसीना पसीना।
जी। मैंने कहा बदनाम हो गया तो मुश्किल हो जाएगा जीना। मैंने मदद के लिए तुरंत एक नेताजी को फोन लगाया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने मदद के लिए एक नेताजी को फोन लगाया। फोन स्वयं नेताजी ने उठाया। बोला दिग्गज जी क्या हाल चाल है? मैंने कहा चाल तो ठीक है, हाल बुरा है। मेरे सीने पर धमकियों का छुरा है, मेरी मदद कीजिए। मदद शब्द सुनते ही वे आवाज बदल कर बोले, इस मार्ग की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया कुछ देर बाद डायल कीजिए। तभी मुझे मेरे एक वरिष्ठ कवि मित्र का ख्याल आया। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं प्रदीप चौबे भाई साहब की बात कर रहा हूँ। तभी मुझे मेरे एक वरिष्ठ कवि मित्र का ख्याल आया। मैंने उन्हें फोन लगाया, कहा गुरु लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, कोई मार्ग सुझाओ। वो बोले मार्ग? हम तो हाईवे सुझा देंगे। जरा डीप में जाके समस्या बताओ। ओहो। मैंने कहा गुरु लोग मेरा नाम आइटम गर्ल के साथ जोड़ रहे हैं। आइटम गर्ल का नाम सुनते ही गुरु क्रोध में आ गए। मुझे लगा कि आज तो धरती और अंबर हिल जाएगा। धीरे से आकर बोले, जिसने तुझे धमकी दी है उसका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएगा गुरु। बोले फिर तू ही डायल कर, हो जा शुरू। डायल तो मैं भी कर सकता था, कोई डिफरेंस नहीं है, पर फिलहाल मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। फिलहाल मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। तो मैंने कहा गुरु क्या आप धमकी देने वाले को डराएंगे, धमकाएंगे या समझाएंगे? बोले न डराएंगे, न धमकाएंगे, न समझाएंगे, हम एक नई टेक्निक अपनाएंगे। तेरा नाम डिलीट करके हम अपना नाम जुड़वाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या कहने क्या? मुर्गी दुकानदार तैयो बोली अंकल जी 4 अंडे दे दे, आमलेट बनवाऊंगी। अच्छा। दुकानदार चौंक गया, अंडे देने वाली खुद मुर्गी कहे आज मैं भी अंडे लेके जाऊंगी। तो हैरत में देख उसे मुर्गी बोली अंकल जी कारण सटीक सीधे सीधे समझाऊंगी। 8 रुपये के अंडे लाखों की फिगर मेरी, रोज अंडे दे फिगर का नाश ना कराऊंगी। 8 रुपये के अंडे। और मित्रों एक स्थिति से और परिचय कराता हूँ आपका, देखिएगा जी कि कॉलेज असेंबली में प्रिंसिपल बोला देखो गर्ल्स हॉस्टल में कोई छोरा नहीं जाएगा। अगर कोई छोरा रंगे हाथ पकड़ा गया तो कैश फाइन देगा या बहुत मार खाएगा। और दंड का विधान ये कि पहली बार फाइन 200, दूसरी बार 600, तीजे 800 चुकाएगा। तो मोलड़ सा छोरा एक बोला ये बताओ सर मंथली पास कितने में बन जाएगा। तो मोलड़ सा छोरा एक बोला ये बताओ सर मंथली पास कितने में बन जाएगा। और एक स्थिति तक आपको और पहुंचाता हूं, देखिएगा। सुनाए। सुश्री मल्लिका को जूसर घुमाते देख नौकर बोला मैडम आप ये क्या घुमा रही हो? अच्छा। जूस की जरूरत हो तो मुझको आदेश करो, आप भला खुद ही क्यों जूस बना रही हो? तो मल्लिका तू न के बोली हट मुए बेवकूफ, तेरे जैसा नौकर पाके भाग्य खो रही हूँ मैं। दिखता नहीं क्या तुझे हो गया है सूरदास, जूसर में चोली लहंगे को धो रही हूँ मैं। दिखता नहीं क्या तुझे हो गया है सूरदास, जूसर में चोली लहंगे को धो रही हूँ मैं। और एक बिल्कुल विशुद्ध हास्य की बात करता हूँ साहब, देखिएगा 4 पंक्तियाँ के बोलिया नु जमाई रात सुपना कसूता आया। सपना कसूता मतलब सपना मतलब खतरनाक। हाँ। बोलिया नु जमाई रात सुपना कसूता आया, सुन के री सासू तेरी नींद घट जावेगी। रात सुपने में मेरा एक पैर खाट पे था, दूसरा था छात पे जो छात हट जावेगी। तो सासू बोली ऐसे ऐसे सुपने ना देखा कर, वरना किसी दिन मारी नाक कट जावेगी। तू तो सुपने में एक पैर छात पे धरेगा और नीचे बेटा तेरी पैंट फट जावेगी। तू तो सुपने में एक पैर छात पे धरेगा और नीचे बेटा तेरी पैंट फट जावेगी। देखिएगा एक छंद और पढ़ता हूँ कि रिश्तों को लूट लिया पैसे की चमक ने यूं, स्नेह का हर बोल लगे आज खारा खारा सा। इसीलिए पाखंड भी ऐसे परवान चढ़े, साधुओं का दल घूमता है मारा मारा सा। और घर में दीवारें उठी मन में दरारें उठी, तन टूट टूट हुआ आज पारा पारा सा। और बेटे आज बाप से भी ऐसे कतराने लगे, बाप नभ ताकता है मौन हारा हारा सा। बेटे अब बाप से भी ऐसे कतराने लगे,
पाप नभ ताकता है मौन हारा हारा सा। ये जो आपने छंद सुनाया कि जब माँ बाप से बच्चे कतराने लगते हैं, तो मुझे एक बहुत प्रसिद्ध कवि की 2 पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं कि उसने पढ़ लिख कर यहाँ सीखी यही तमीज, उसने पढ़ लिख कर यहाँ सीखी यही तमीज, बूढ़ी माँ लगने लगी उसे पुरानी चीज। अब जिंदगी में जब ये दिन आ जाए तब ऐसे पंक्तियां कहना लाजमी हो जाता है। शुक्रिया शुक्रिया। एक गीत पढ़ता हूँ, आप देखिएगा सुंदर जी। सुनते थे आएगा सूरज इन दिनों, सुनते थे आएगा सूरज इन दिनों, कोड़ में उठी रे भाई आज इन दिनों, आदमी है सस्ता महंगा प्याज इन दिनों, वारे मेरे ताऊ तेरा राज इन दिनों। क्या बात